सरकार 3-0 का पहला केंद्रीय बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मोदी 3-0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, भारत छोटे रिएक्टर स्थापित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच संयुक्त उद्यम एसयूसी एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग करने के लिए पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद एनटीपीसी और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स बीएचईएल के शेयरों की कीमतें 2% से अधिक बढ़ गई हैं। दोनों कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा। विनिमय बाजार में एनटीपीसी के शेयर 2.15 से बढ़कर 381.60 रुपए पर पहुंच गए, जबकि बीएचईएल के शेयर 1.25 से बढ़कर 308.70 रुपए पर पहुंच गए हैं। कथित तौर पर केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी विकसित करने पर 1554 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। श्याम स्टील इंडस्ट्रीज के निदेशक ललित बेरीवाला ने केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना की है। बेरीवाला ने कहा कि विकास संचालित और समावेशी बजट की परंपरा के अनुरूप यह बजट 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: अन्नदाता, किसान, गरीब, युवा और महिला। एमआरपीएल के वित्तीय वर्ष 25 की पहली तिमाही में टैक्स के बाद मुनाफा 66 करोड़ रुपए। ओएनजीसी की सहायक कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एमआरपीएल के निदेशक मंडल ने 22 जुलाई 2024 को आयोजित अपनी 264वीं बैठक के दौरान पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी। 30 जून 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त हुआ। ऑयल पीएसयू का कहना है कि किसी भी महीने में अब तक का सबसे अधिक क्रूड प्रोसेस्ड मई 2024 में दर्ज किया गया था, यानी 1593.2 टीएमटी। पिछला उच्चतम जनवरी 2016 में 1557.3 टीएमटी था और अब तक का सबसे अधिक एटीएफ डिस्पैच मई 2024 में दर्ज किया गया था, यानी 230.416 टीएमटी। सऊदी कुवैत तटस्थ क्षेत्र से ईओसीईएनई कच्चे तेल को पहली बार जून 2024 में संसाधित किया गया था। वित्तीय वर्ष 25 की पहली तिमाही के लिए परिचालन से दर्ज राजस्व 27,289 करोड़ रुपए हैं, जबकि तिमाही के लिए वित्तीय वर्ष 25 के पूर्व लाभ 101 करोड़ रुपए हैं। एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में आरपी गोयल का अतिरिक्त प्रभार 3 महीने के लिए बढ़ा। सरकार ने एनएचपीसी सीएमडी के रूप में आरपी गोयल का अतिरिक्त प्रभार 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। एनएचपीसी ने कहा है कि उनका विस्तार 1 जून 2024 से प्रभावी है। गोयल एनएचपीसी में निदेशक वित्त के रूप में कार्यरत है। वह 1 मार्च 2024 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। 31 अगस्त 2022 को अभय कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद एनएचपीसी बिना स्थायी अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी के है। मंत्रालय ने अपने आदेश 18 जुलाई 2024 के तहत कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी की मंजूरी प्रत्याशा में पद का अतिरिक्त प्रभार के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा है कि 1 जून 2024 से पूर्णकालिक प्राधिकारी नियुक्त होने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो 3 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए राजेंद्र प्रसाद गोयल को सीएमडी नियुक्त किया जाएगा। कोमोडोर डीके मुरली आयन सेवानिवृत्त बीईसीआईएल के सीएमडी के रूप में शामिल हुए। कोमोडोर डीके मुरली आयन सेवानिवृत्त ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बीईसीआईएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले कोमोडोर डीके मुरली ने लगभग 35 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा की थी। उन्हें नवम्बर 1989 में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस में मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग पीजी डिप्लोमा किया है। प्रबंधन अध्ययन में और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में एमफिल हैं। सरकार ने विनोद को एमओआईएल बोर्ड में सरकारी निदेशक नियुक्त किया। इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव विनोद कुमार त्रिपाठी को एमओआईएल के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एमओआईएल ने फाइलिंग में कहा, हमें इस्पात मंत्रालय से 18 जुलाई 2024 को एक आदेश मिला है, जिसमें मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनोद कुमार त्रिपाठी को एमओआईएल लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा 1995 बैच के विनोद त्रिपाठी आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उनके पास प्रशासन, प्रबंधन और इंजीनियरिंग का व्यापक अनुभव है। इस्पात मंत्रालय के अधीन एमओआईएल देश का सबसे बड़ा मैग्नीज अयस्क उत्पादक है, जो भारत की लगभग 40% डाइऑक्साइड अयस्क की आवश्यकता को पूरा करता है। सलोमो योमडो ऑयल इंडिया में निदेशक एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट बनी। सलोमो योमडो ने देश की सबसे पुरानी तेल और गैस कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल में निदेशक एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट का पद ग्रहण किया है। उन्होंने 19 जुलाई से इस पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वो कार्यकारी निदेशक एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट के रूप में कार्यरत थे। योमडो ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। वो 1994 में ऑयल इंडिया में शामिल हुए। निदेशक बनने से पहले उन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट का पद संभाला था, जो पूरे भारत और विदेशों में E&D गतिविधियों
में की देखरेख करते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड ने लाहौर कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन किया। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रगणी उद्यम THDC इंडिया लिमिटेड ने ऋषिकेश में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय लाहौर कॉन्क्लेव लार्ज हाइड्रो एक्टिव रीच आउट 2024 की मेजबानी की। कॉन्क्लेव ने भारत के जल विद्युत क्षेत्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण नवाचारों को प्रदर्शित करने और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। कॉन्क्लेव का उद्घाटन श्री R.K. विश्नोई THDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और लाहौर समिति के अध्यक्ष द्वारा किया गया। कॉन्क्लेव में NHPC, SJVN, NTPC, NEEPCO, BBMB, CEDVC और A सहित हाइड्रो क्षेत्र की विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के लगभग 160 प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों के साथ साथ IOCL, IIT रुड़की जैसे प्रमुख संस्थानों के नेताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया। NHPC के निदेशक कार्मिक ने ETHR वर्ल्ड पुरस्कार जीता। NHPC लिमिटेड के निदेशक कार्मिक उत्तम लाल को व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी में प्रतिष्ठित ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स L&D लीडर्स गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। संगठनात्मक पुरस्कार श्रेणी में NHPC को विविधता और समावेशन सीखने की पहल के लिए ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स गोल्ड अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। पुरस्कार 18 जुलाई को गुरुग्राम में आयोजित एक शानदार पुरस्कार समारोह में प्रदान किए गए। लाल ने अपनी टीम के साथ NHPC के कार्यकारी निदेशक HR लुकास गुरिया, GGM मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर कमला फर्त्याल और अन्य HR पेशेवरों से पुरस्कार प्राप्त किया। 6 महीने में 150% रिटर्न देने वाले रेलवे PSU को मिला बड़ा ऑर्डर। रेलवे के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा करने वाली कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को एक के बाद एक लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। रेलवे PSU को ईस्ट कोस्ट रेलवे से 160 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल हुआ है। मल्टी बैगर रेलवे स्टॉक एक हफ्ते में 11% और 2 हफ्ते में 50% से ज्यादा बढ़ा है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी को ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दा डिवीजन के जगपुरा नेरकुंडी, खुर्दा रोड भुसुंडपुर और भुसुंडपुर गोलंधरा सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का काम करना है। यह ऑर्डर 24 महीने में पूरा करना है। RVNL को ऑर्डर बुक वित्त वर्ष 2024 के अंत तक करीब 85,000 करोड़ रुपए का था। उसके बाद पिछले 3 महीने में कंपनी को हजारों करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस कंपनी का ऑपरेशन भारत के अलावा साउथ अफ्रीका, ओमान, UAE, मालदीव जैसे देशों में है। बजट में भी सरकार का फोकस रेलवे इंफ्रा पर रहेगा। रेल विकास निगम लिमिटेड को इसका बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इंडियन ऑयल ने भारतीय नौसेना को ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस से सुसज्जित किया। टिकाऊ पर्यावरण अनुकूलन परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल ने भारतीय नौसेना की एक अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सौंपी है। इस ऐतिहासिक घटना को इंडियन ऑयल एंड भारतीय नौसेना के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर करके चिन्हित किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष SM वैद और इंडियन ऑयल और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नई दिल्ली के नौसेना भवन में वाइस एडमिरल, भारतीय नौसेना के रसद नियंत्रक दीपक कपूर और इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कन्नन चंद्रशेखरन के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। इंडियन ऑयल वर्तमान में दिल्ली, NCR और गुजरात में 15 ईंधन सेल बसें चला रहा है जो कुल 3 लाख किलोमीटर का माइलेज देती है, जहां प्रत्येक बस से कम 20,000 किलोमीटर चलने की उम्मीद है।